नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सप्तसाहुन। एक सपना मर जाने मात्र से आंखें बंजर नहीं हुआ करती। मोक्षार्थियों, एक बहो के हमारे माँ बाप मर जाने मात्र से कहीं हमारा घर उजड़ नहीं जाता, कहीं हम बेघर नहीं हो जाते, हमारे शाश्वत सुख की छत्र छाया कहीं नष्ट नहीं होती है और ना ही हम अनाथ हो जाते हैं। ये जो तुम्हारे माँ बाप है एक बहू के, ये मोह की खस्ता बुनियाद पर स्थापित किए हुए काल्पनिक रिश्ते हैं, तात्कालिक रिश्ते हैं। इनका जाना तो कुछ नहीं है, यह सब दिवा स्वप्न है। ऐसा कहने वाले पंच परमेष्ठी की छत्र छाया जिनके जीवन में नहीं है, परमार्थ से वे ही अनाथ है। उनके घर उजड़े हैं ऐसा नहीं, उनके घर बसने का कोई अवसर ही प्राप्त नहीं हुआ है। इसीलिए तो हमारे माँ बाप ने हमें जन्मता ही एक घोटी पिलाई थी। लोरी के रूप में वे एक चीज गाते थे, अरहंत थारा पीता जिनवाणी थारी माता थारा बंधु आचार्य उपाध्याय साधु जी। पंच परमेष्ठी का पाठ हमारा कल प्रारंभ हुआ है। अरहंत के स्वरूप मात्र का विचार हम कर रहे हैं, ऐसा आपको लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हम मेरे और अरहंत के बीच के फासला का विचार कर रहे हैं, ऐसा आपको लग रहा होगा, सो भी बात नहीं है। हम मेरे और अरहंत के बीच के फासले को तय करने की प्रक्रिया का विचार कर रहे हैं। आप समझ रहे होंगे, मैंने पूर्व कक्षा में काफी स्ट्रेस दिया था इस बात पर कि टोडरमल जी की स्थापित की हुई परिभाषाएं केवल इंफॉर्मेटिव नहीं है, कुछ इंस्पिरेटिव एंड कुछ प्रैक्टिकल। एंड जहां पर हम खड़े वहां से ठेठ कैसे उठा जा सकता है उसकी बात चल रही है। केवल किसी थर्ड पर्सन की बात नहीं करके फर्स्ट पर्सन के रूप में हर जगह बात चल रही है। पूर्व कक्षा में काफी इस पर चर्चा चली कि कोई आम आदमी को पूछा जाए, फॉर न्यू कमर्स, आम आदमी को पूछा जाए अरहंत किसे कहते हैं, तो वो इतना ही कहकर निजात पाता है, जिन्होंने चार घाती कर्मों का नाश किया, अनंत चतुष्टय की प्राप्ति की है, दैट्स ऑल। और कुल मिलाकर ये इंफॉर्मेशन के स्तर पर ही सीमित रह जाती है बात। बट टोडरमल जी हैज स्टार्टेड राइट फ्रॉम वेयर वी आर स्टैंडिंग नाउ। हम क्या कर सकते हैं टुडे? एक साधारण उदाहरण दिया था मैंने, जिसको सब्जी खरीदनी नहीं है उसको भाव तक नहीं बताते हैं मार्केट वाले, कहते हैं हमें बेचना ही नहीं है। इतनी तो औकात है। सब्जी बेचने वाली भी जब इतना समझती है तो तब हम कुछ भी पढ़ रहे हैं तो कुछ हमारे जीवन में इम्प्लीमेंटेशन के लिए ही पढ़ रहे हैं। और बेशक हम
साइंस के स्टूडेंट्स हैं, हम फिलोसॉफी के स्टूडेंट्स हैं, ये बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई कल्ट अथवा सेक्ट नहीं है जिसमें इतना पढ़ना है और खाली होना है, ये कोई बात नहीं है। अरहंत की परिभाषा हमने देखी थी, जो गृहस्थपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार करके निज स्वभाव साधन द्वारा चार घाती कर्मों का नाश करके अनंत चतुष्टय रूप विराजे। ये शॉर्ट में परिभाषाएं बताई गई है, विस्तार से परिभाषाएं मूल मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में है, वहां से मूलतः पठनीय है। गृहस्थपना त्याग कर, इस पर पूर्व कक्षा में काफी फोकस किया गया। मैं थोड़ी आगे की बात करूंगा आज। मुनि धर्म अंगीकार करके पर मैं थोड़ी सी बात करता हूं बच्चों। नाउ व्हाट इज मुनि धर्म? आप यदि व्याकरणगत मुनि का अर्थ देखेंगे तो मनन करने वाले व्यक्ति को मुनि कहते हैं। अब इसमें किसको क्या समझ में आएगा मुनि धर्म अंगीकार करेगा क्या तात्पर्य है? और स्पेशली जिनके बीच में हम रहते हैं, वैदिक संस्कृति के लोगों के बीच में हम रहते हैं, वे ऋषि मुनियों की तो परिभाषा तो कुछ इसी प्रकार करते हैं, जिनके पास बीवी बच्चे भी हो और घर मकान भी हो, वे भी ऋषि महंतों में ही गिने जाते हैं। अक्सर हम जैसों को भी लोग समाज में महाराज कहकर बुलाते हैं, जो जैन नहीं है, क्योंकि उनके यहाँ मान्य ऋषि कुछ इसी प्रकार के होते हैं, बीवी बच्चे वाले घर मकान वाले होते हैं, तो कोई बात नहीं है। तो मुनि धर्म कहकर क्या निष्पत्ति होती? तो कहने की जरूरत पड़ी स्वयं टोडरमल जी को कि मुनि जिसे लोक में मुनि समझते, उस मुनि की बात हम नहीं कर रहे हैं। केवल वैदिक लोगों की बात नहीं कर रहा हूं मैं फिलहाल। हमारे श्वेतांबर भाई भी है, वे मुनि का क्या स्वरूप मानते हैं आप लोग जानते होंगे बच्चों। वैसे श्वेतांबर मत खंडन के अंतर्गत मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 5वें अध्याय में काफी फोकस किया इस बात पर, और एक प्रकरण बहुत सॉलिड है एक जगह, जहां पर टोडरमल जी श्वेतांबर के फॉलोअर्स को, श्वेतांबर साधुओं को भी ये कह रहे हैं कि जब आपने आपके आचार्यों के समक्ष 5 महाव्रत लिए थे, उसमें अपरिग्रह महाव्रत भी एक था, और परिग्रह के 10 भेद में वस्त्र भी गिनाए गए हैं, तो महाव्रत लेकर भी आप वस्त्रधारी कैसे? तो वे सिंपल उत्तर देते हैं, क्योंकि जैन ग्रंथों में 14 उपकरणों का रखना स्वीकृत माना गया है। अभी टोडरमल जी को कितने अनईजी हुए होंगे आप सोच रहे होंगे। शंकर श्वेतांबर भाई क्या कह रहे हैं? जैन ग्रंथों में 14 उपकरणों का रखना मुनियों के लिए सम्मत बताया गया है। तो टोडरमल जी ने एकदम मुद्रा बदल कर कहा, तुम्हारे ग्रंथों में कहा होगा, दिगंबर शास्त्रों में तो लंगोट मात्र परिधान करने वाले को भी श्रावक ही संज्ञा है। बहुत जबरदस्त डायलॉग है, मूलतः पठनीय है। एनीवे, मुनि के नाम पर लोग क्या क्या कल्पनाएं कर रहे हैं यहाँ पर। अभी अभी हम देख रहे थे, हमको हिंदुओं की बड़ी अटपटी बात लगती थी, उनके यहाँ तो कर्म योगी भी हुआ करते हैं, और हमारे यहाँ बच्चों जो कर्म वाला है वो योगी नहीं माना गया है। हमारे यहाँ धर्म योगी का ही कंसेप्ट है। बट आगे चलकर जिन्होंने घर का त्याग किया है, ऐसे श्वेतांबर मुनियों को भी फाइल पर लिया जा रहा है और उनको कहा जा रहा है ये कैसा मुनिपना। तो जरूरी लगा टोडरमल जी को कि मुनि धर्म को स्पष्ट किया जाए, क्योंकि मुनि की सबकी अपनी अपनी कल्पित परिभाषाएं है। हमारे समयसार ग्रंथ में शायद 150 के आसपास की गाथाएं देख लेना चाहिए, जहां पर सम्यक दृष्टि ज्ञानी को भी मुनि कहा गया है, क्योंकि मनन करे सो मुनि। तो टोडरमल जी ने बहुत सुंदर विशेषण दिया। उससे पहले
क्या विशेषण दिया कहने के पहले मैं और थोड़ा बैकफुट पर आकर खड़ा होता हूं। अभी अभी श्वेतांबरों की मैं बात कर रहा था बच्चों। श्वेतांबरों का खंडन करने के लिए हमारे अष्टपाहुड़ ग्रंथ में कुंद आचार्य देव ने एक बहुत जोरदार स्लोगन जारी किया, नग्गो विमोक्ष मग्गो। क्या बच्चों, वुड यू रिपीट? नग्गो विमोक्ष मग्गो कहकर नग्नता ही मोक्ष मार्ग है, ऐसी जोरदार घोषणा की। आम जनों को दिलो दिमाग में मुनि कहते ही और कुछ दूसरा आता ही नहीं है, वैसे ही नग्नता आती है। आम जन मतलब हम दिगंबरों की मैं स्पेशली बात कर रहा हूं। लेकिन ये नग्नता मात्र, नग्नता मतलब फिजिकल न्यूडनेस आई एम टॉकिंग अबाउट, ये जो शारीरिक निर्वस्त्रपना है मैं उसकी बात कर रहा हूं फिलहाल। अष्टपाहुड़ में क्या कहा बच्चों? नग्नता ही मोक्ष मार्ग है। यह क्यों कहा जा रहा है? यह श्वेतांबरों का खंडन चल रहा है बच्चों। जो लोग वस्त्र को परिधान करते हुए भी स्वयं को मुनि मनवाते हैं, जैसे आजकल के भट्टारक मनवाते हैं, यह सब कुछ नहीं चलेगा। नग्नता ही मोक्ष मार्ग है, जोर शोर से इस बात की सिद्धि की। शायद उस जमाने में ऐसे भी लोग रहे होंगे जो पीछी का प्रयोग भी ढंग से नहीं करते होंगे अथवा ऊनी परिमार्जिकाएं प्रयोग करते होंगे, उनके लिए फिर कहना पड़ा निपिच्छे नथि निप्पाणम। घबराने की जरूरत नहीं है किसी को बच्चों। आई एम कमिंग टुवर्ड्स सिंप्लिसिटी। ये दो स्लोगन्स जो मैंने कहे, ये दोनों अष्टपाहुड़ के विविध स्थान पर पाए जाते हैं। निपिच्छे नथि निप्पाणम कहकर ये भी कहना चाहते हैं, जो लोग घर में बैठे बैठे बीवी बच्चों के बीच में मशगूल है, रॉकिंग द चेयर, सिटिंग अंडर फैन, अदरवाइज इन एसी हॉल, वे ये सोच रहे होंगे घर में बैठे बैठे कांच के महल में हम यही से केवल ज्ञान की प्राप्ति करेंगे। उनको ये समझाया गया है, एक नसीहत दी गई है, हाथ में पीछे लिए बिना निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती, अर्थात गृहस्थावस्था को छोड़ना पड़ेगा। परिवज्जतु सामण्यम यदि दुख परिमोक्षम। जिसने गृहस्थावस्था का त्याग किया उसी के नसीब में और उसी की झोली में ये बरकत होती है। मुनि बिना मोक्ष होता ही नहीं है। इसीलिए अरहंत की थ्रेशोल्ड पर ही, देहरी पर ही मुनि धर्म की बात यहां पर छेड़ दी टोडरमल जी ने। मुनि बिना मोक्ष होता नहीं है। अब उनका क्या होगा जो मुनि के नाम पर अपने कल्पित परिभाषाओं को खड़ी करते हैं, और स्पेशली वे श्वेतांबर भाई जो वस्त्र को परिधान करके भी स्वयं को मुनि हुआ मानते हैं। उनके लिए तो क्या स्लोगन जारी किया? नग्नता ही मोक्ष मार्ग है। तो वहां पर भी हालांकि अष्टपाहुड़ में यह कहने की जरूरत भाषित हुई कुंद आचार्य देव को, वहां पर भी उन्होंने कहा कि यदि नग्नता ही मोक्ष मार्ग होता तो फिर दव्यन सयल नग्गा नारय तिरय सयल संगाया। ये पूर्व कक्षा में मैं थोड़ी बहुत चर्चा कर चुका हूँ बच्चों। ऐसे यदि देखा जाए तो कुत्ता बिल्ली गधा हाथी आदि ये सब नग्न ही रहते, नारकी भी नग्न रहते, और परिस्थिति प्रसंग आने पर मनुष्य भी नग्न देखने में आते हैं। तो इतनी नग्नता काफी नहीं है मोक्ष मार्ग के लिए। इसीलिए एक जगह गाथा में आचार्य देव ने द्रव्य नग्नता और भाव नग्नता का भी एनालिसिस किया। भावेन होई नग्गो, ऐसा भी एक स्लोगन जारी कर दिया कि कोई नग्नता का भी अर्थ ढंग से समझ ले। यहां तक मेरे साथ कितने मोक्षार्थी चल रहे हैं? शाबाश। किसी को कुछ पूछना हो तो मैं अवसर दे सकता हूं, नहीं तो फिर मैं अभी थोड़ा स्विफ्टली और बढ़ूंगा। किसी को यहां तक कोई डाउट? टोडरमल जी को मुनि धर्म अंगीकार करके ये विशेषण बहुत जरूरी लगा है बच्चों। एक बात, बट मुनि धर्म के लिए एक विशेषण की जरूरत है, और जो आपको यहाँ की परिभाषा में तो नहीं पढ़ाई जा रही है, बट आई थिंक आचार्य उपाध्याय साधु के सामान्य स्वरूप में हो तो आई एम नॉट श्योर, बट मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पेज नंबर 3 पर साफ उल्लेख किया है, शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करके। क्योंकि पीपल जनरली डोंट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ मुनि। मुनि कहते किसे?
तो कहने की जरूरत पड़ी यहां पर शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करके, क्योंकि मुनि धर्म कहते ही जनरली हमारे ज्ञान में आंखों के सामने क्या घूमता है बच्चों? नग्नता घूमती है। और घूमने में कोई दिक्कत नहीं थी, नग्नता घूमने में, लेकिन शारीरिक नग्नता घूमती है। भाव नग्नता को कहने के लिए शुद्धोपयोग रूप एक विशेषण डाल दिया। मुनि धर्म किसको कहते हैं? शुद्धोपयोग को मुनि धर्म कहते हैं। बहुत सॉलिड डेफिनेशन यहां पर मुनि धर्म की है। थोड़ा मैं आगे बढ़ूंगा बच्चों। नाउ व्हाट इज शुद्धोपयोग रूप? वैसे आपको यह पता होना चाहिए कि सम्यक दर्शन का जन्म शुद्धोपयोग अर्थात आत्मानुभूति में ही होता है। शुद्धोपयोग मतलब उपयोग का आत्मसन्मुख होना। शुद्ध यहां पर आत्मा का सूचक है। आत्मा के सन्मुख उपयोग होना। उपयोग में यह मैं आत्मा अनादि निधन अनंत गुणों की खान पर से निरपेक्ष ऐसी वस्तु ख्याल में आना, उसे कहते हैं शुद्धोपयोग। बच्चों कितने जन मुझे समझ रहे हैं? कितने जन मुझे समझ रहे हैं? और ऐसे शुद्धोपयोग के बिना तो मोक्ष मार्ग ही प्रारंभ नहीं होता है। चौथे गुणस्थानवर्ती अविरति सम्यक दृष्टि भी शुद्धोपयोग पूर्वक ही सम्यक दर्शन अर्जित करता है। तो यहां पर शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म का फिर से क्या अर्थ बनेगा? यहां पर शुद्धोपयोग का अर्थ एक विशिष्ट शुद्धोपयोग की बात कर रहे हैं। एक विशिष्ट एक्सटेंट के शुद्धोपयोग की बात कर रहे हैं। एक विशिष्ट परिमाण वाले शुद्धोपयोग की बात कर रहे हैं। मतलब शुद्धोपयोग के बिना तो मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता ही नहीं। मोक्ष मार्ग मतलब चौथा पांचवा गुणस्थान भी होता नहीं। और मुनियों को शुद्धोपयोगी कहा जा रहा है, तो यहां पर शुद्धोपयोग का तात्पर्य प्रचुर शुद्धोपयोग लेना चाहिए। और चौथे पांचवे गुणस्थान में जो अल्प शुद्धोपयोग होता है उसको गौण करके उसको निग्लेक्ट ही किया है और उसको शुद्धोपयोगी आगम नहीं कहता। यहां तक कितने जन मेरे साथ चल रहे बच्चों? मैं थोड़ा जरूरी समझता हूं, इस पर फिर से मैं और दूसरे शब्दों में मैं दोहराऊं बात को। फिर से बच्चों, फिर से आगम और अध्यात्म इन दोनों की विवक्षाएं अलग अलग है। आगम उसी की आगम स्पेशली इसमें इन्वॉल्व होता है चरणान योग, और चरणान योग तभी शुद्धोपयोगी कहता है जब प्रचुरता होने लग जाए, दुनिया के सामने कुछ दिखे। कुछ समझ रहे बच्चों मुझे? कुछ दिखे मतलब जैसे मुनि के जीवन का धर्म दिखता है आंखों से, वैसे अविरत सम्यक दृष्टि के अथवा पंचम गुण स्थानवर्ती का अथवा सिंपल भाषा में गृहस्थ का धर्म माथे पर चढ़कर नहीं बोलता। फॉलो कर रहे बच्चों मुझे? जबकि मुनि का मोक्ष मार्ग, उनकी नग्नता साफ साफ ये दुनिया को बताती है कि मैं धर्मात्मा हूं। ऐसे चौथे पांचवे गुण स्थानवर्ती नहीं बताता। इसलिए आगम धर्मात्मा मुनियों को ही कहती है। फिर अवसर मिलने पर विशेष चर्चा और करूंगा कभी। क्या कहा बच्चों? धर्मात्मा किसको कहता है? आगम। आगम धर्मात्मा मुनियों को ही कहता है, चौथे पांचवे गुण स्थानवर्ती को धर्मात्मा नहीं कहता। इसका प्रमाण इतना ही है नववाध्याय तत्वार सूत्र का, जिसमें उत्तम समाधि की बात आई है। वो सब पूरा अध्याय मुनियों का ही अध्याय चल रहा है। लेकिन अध्यात्म प्रकट हुई कणिका को, अंश मात्र को भी उजागर करके बात करता है। अध्यात्म जड़ के होने को ही कहता है, पेड़ हो गया है। लेकिन आगम जब तक जमीन तोड़कर, जमीन फोड़कर वो बाहर कुछ दिखता नहीं है दुनिया के सामने,
वो स्टेम दिखे, तना दिखे, पत्ते दिखे, कुछ फूल फल दिखे तो दुनिया उसको फल कहती है। आगम तब कहता है पेड़ है जब बाहर निकल आए, और अध्यात्म तब कहता है जब नीचे अंकुरित हो चुका है। लेकिन ये अंकुर दुनिया वालों को दिख नहीं सकता बच्चों, समझ रहे? उसको जस्टिफाई करने के लिए काफी मुश्किलें पड़ती हैं। इसलिए आगम वही बात करता है जो सर्वसम्मत हो। इसलिए धर्म, शुद्धोपयोग, चारित्र, मोक्ष मार्ग, ऐसी संज्ञाएं आगम मुनियों को ही देता है। वेरएज ये सभी संज्ञाएं अध्यात्म चौथे गुणस्थानवर्ती को भी दे देता है। लेकिन दुनिया वालों को कुछ दिखा नहीं है अभी। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। मैं शुद्धोपयोग कहकर यहां पर इतना सा ही कहना चाहता हूं बच्चों। यहां पर शुद्धोपयोग का तात्पर्य, शुद्धोपयोग का अर्थ क्यों देख रहे हैं? मुनि धर्म का अर्थ कर रहे हैं हम शुद्धोपयोग। और शुद्धोपयोग मतलब कौन सा शुद्धोपयोग? प्रचुर स्वसंवेदन वाला शुद्धोपयोग। प्रचुर समझते हो? प्रचुर मतलब एम्पल क्वांटिटी वाला। क्या कहा? एम्पल क्वांटिटी समझते हो? ज्यादा मात्रा में, अल्प मात्रा की बात नहीं है। अभी ज्यादा मतलब कैसे समझ में आएगा? तो उसे कर्मण योग के पैरामीटर्स ने यह बताया, 3 कषाय चौकड़ी के अनुदय पूर्वक होने वाला शुद्धोपयोग, दैट्स ऑल। ना अभी सभी विवाद खत्म हो गए। 3 कषाय चौकड़ी के अनुदय वाला शुद्धोपयोग। अभी 3 कषाय चौकड़ी अनंत अनुबंधी, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान, ये स्टेजेस है। जब हम गुणस्थान पढ़ेंगे तो विशेष चर्चा वहां पर कर लेंगे। अभी तो इतना ही है प्रोग्रेस रिपोर्ट बताने के लिए। केवल इतना ही तो नहीं बताया जा सकता था कि ये भी पास हो गई, ये भी पास हो गई। ये जरूरी था किसी को डिस्टिंक्शन होल्डर दे, किसी को फर्स्ट क्लास दे, किसी को सेकंड क्लास दे, तो स्तर तय होता है। तो ठीक उसी प्रकार चौथे गुणस्थानवर्ती के केवल 1 कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ है, इतना ही शुद्धोपयोग है। 1 ही शक्कर का दाना है। 5वें गुणस्थान में जो गया है वो 2 कषाय चौकड़ी का अनुदय करके वहां तक गया है, तो विशेष शुद्धोपयोग है। और जो 6वें 7वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज है, वे 3 कषाय चौकड़ी के मतलब और बाधक कारणों का त्याग हो गया है, और उतनी ज्यादा प्यूरिटी हो गई है, उतने शुद्धोपयोग की बात कर रहे हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट बच्चों? मैंने अभी तक किन किन बिंदुओं पर चर्चा की है, मैं थोड़ा समराइज करता हूं बच्चों आगे। मैंने गृहस्थपना त्याग कर ये पूर्व कक्षा में बता दिया था। मैं मुनि धर्म अंगीकार करके का अर्थ कर रहा हूं। यहाँ पर मुनि का अर्थ सभी जन अपना अपना कल्पित करते हैं। यद्यपि यहाँ पर परिभाषा में आपको मुनि धर्म की कोई परिभाषा नहीं बताई गई है, लेकिन टोडरमल जी ने स्वयं ने शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म कहकर अंतरंग की शुद्धि की तरफ संकेत किया। बाहर की नग्नता अलोन इज नॉट गोइंग टू वर्क। समझ में आता है बच्चों? बाहर की नग्नता पालन करने मात्र से, द्रव्य लिंगत्व अंगीकार करने मात्र से कोई मोक्ष मार्ग का अधिकारी नहीं हो जाता। अंदर का शुद्धोपयोग, प्रचुर शुद्धोपयोग, शुद्धोपयोग का भी एक्सटेंट मैंने बता दिया। 3 कषाय चौकोड़ी के अनुदय वाला शुद्धोपयोग मुनि धर्म की बात हुई। आगे बढ़ते हैं बच्चों। पहला परिभाषा का पहला टर्म बोलिए बच्चों, गृहस्थपना त्याग कर। सेकंड टर्म मुनि धर्म अंगीकार करके। मुनि धर्म का अर्थ वैसे हमने देखा परमार्थ से, वैसे व्यवहार से मुनि धर्म क्या है, जिसकी थोड़ी बहुत चर्चा पूर्व कक्षा में कर चुके हैं। 28 मूल गुण पालन करने का भाव, अभी इतना काफी है। क्या कहा बच्चों? ये 28 मूल गुण कौन कौन से हैं, ये वैसे अति पुण्योदय की विनती में हम देख भी चुके हैं और विस्तार से देखने वाले हैं जब साधु परमेष्टि की हम चर्चा करेंगे। राइट? तो व्यवहार मुनिपना, परमार्थ मुनिपना किसे कहा हमने? प्रचुर शुद्धोपयोग। बार बार मैं ये नहीं कह रहा हूं 3 कषाय चौकड़ी के अभाव वाला शुद्धोपयोग। ये कषाय चौकड़ियाँ क्या है? ये ऑब्स्ट्रक्टिंग रीजन्स है कुछ। इन ऑब्स्ट्रक्टिंग, ये बाधक कारणों का परिहार। इतनी बाधाएं बीच में है, तो जितनी ज्यादा बाधाएं उतना कम फोर्सफुली काम हो रहा था। आप समझ रहे हैं बच्चों?
जैसे नदी का प्रवाह है, स्ट्रीम का कोई प्रवाह चल रहा है, उसमें कुछ ब्लॉक किया हमने तो प्रवाह थोड़ा सा कम होगा या नहीं, और थोड़ा ब्लॉकिंग बढ़ा दिया जाए तो प्रवाह और रुंध जाएगा, और यदि पूरा ही पैक कर दे तो पूरा ही थम जाएगा। वो ऐसा होगा या नहीं होगा? और जो जो हटाते जाएंगे तो उसका फ्लो फ्लुएंट होता जाएगा। ठीक उसी प्रकार 4 में से 4 बाधक कारण है हमें आत्मा प्राप्ति के। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संजुलन, 4 कषाय चौकड़िया बाधक कारण 4 थे, जिसमें गृहस्थ 1-2 बाधक कारणों का परिहार करके शुद्धि कर सकता है, लेकिन मुनिराज 3 बाधक कारणों का परिहार करके शुद्धोपयोग की प्राप्ति कर सकते हैं। शुद्धोपयोग का एक्सटेंट तय किया, ये निश्चय मुनिपना, ये यथार्थ मुनिपना। और व्यवहार मुनिपना क्या कहा मैंने? 28 मूल गुण पालन का भाव अथवा 28 मूल गुण पना, दोनों बातें मैंने व्यवहार में ले ली। कितने जन समझ रहे दोनों में अंतर क्या है? विराज जरा बताओगे। व्यवहार में मतलब 28 मूल गुण का पालन करना बताए, और परमात्मा में प्रचुर शुद्ध उपयोग। मैंने 2 बातें बताई। थोड़ा सा मुझे आज पिकअप करने में थोड़ा दिक्कत हो रही है एक्चुअली। मैं ये भी कोशिश है मेरी कि जो बाहर से हमारे बीच में जुड़े हैं भाई बहन, तो उनको बहुत ऐसी सिंपल चर्चा ना हो जाए। मुझे ये भी डर है आपको बहुत भारी ना हो जाए। इन बीच की कड़ी को मैं साधने की पूरी कोशिश चल रही है मेरी। मैं अभी मुनि धर्म की बात कर रहा हूँ। मैं मुनि धर्म का कुछ प्रश्न पूछ रहा था। क्या पूछ रहा था मैं ये पूछ रहा था, मुनि धर्म कितनी बातों को कहते? 3 चीजों को मुनि धर्म कहते बच्चों। कितने? अरे मैं तो अभी 2 की बात कर रहा था। हाँ 2 भी है, निश्चय 1 और व्यवहार 2। इस प्रकार मुनि धर्म संज्ञा 3 को है बच्चों। एक तो शुद्धोपयोग को है, शुद्ध भाव को है, एक शुभ भाव को है, और एक शरीर की क्रियाओं को है। कुछ समझ रहे बच्चों? जो आंखों से दिखता है उसे भी मुनि कहते हैं, जो शुभ भाव हो रहे हैं उसे भी मुनि कहते हैं, जो शुद्ध भाव है वह भी मुनि है, उसे भी मुनि कहते हैं। तीनों को मुनि कहते हैं। बट परमार्थ से मुनिपना है कौन सा? है कौन सा? वो प्रचुर शुद्ध उपयोग वाला, वो परमार्थ मुनिपना है। लेकिन उसके साथ शुभ भाव अथवा शरीर की क्रिया होने से उन पर भी मुनिपने का आरोप आता है। मुनि धर्म अंगीकार करके 2 बातें हमने देखी। तीसरे टर्म की तरफ हम बढ़ते हैं, निज स्वभाव साधन द्वारा। यहां तक 8वीं वालों को कोई प्रश्न है? विराज कोई प्रश्न है? मुनि धर्म अंगीकार करते समझ में आ रहा है? हालांकि धर्म कहने मात्र से कोई आत्मा की ही तरफ ढल जाती और शरीर की क्रिया उसमें गर्भित नहीं होती, ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि धर्म भी 2 प्रकार का है, निश्चय और व्यवहार। मतलब धर्म का भी कथन 2 प्रकार से करने में आता दिखता है, निश्चय और व्यवहार। ठीक। तीसरी बात को हम उठाते हैं, निज स्वभाव साधन द्वारा। एक प्रोसेस की बात चल रही है यहां पर। मैंने आपको कहा था अरहंत किसे कहते हैं की बात नहीं कर रहे यहां पर। बोलो। प्रश्न तो इसी फॉर्म में पूछा गया था, अरहंत किसे कहते, लेकिन उत्तर का जो फॉर्म आया वो इस रूप में नहीं आया कि अरहंत कौन है, वो इस फॉर्म में आया अरहंत बनते कैसे। प्रोसेस की बात करने लग गए। अभी प्रोसेस में 3rd प्रोसेस, एक प्रकार से वी कैन से कि डिस्क्राइब द फर्स्ट 2 प्रोसेसेस आर नियरली वन एंड द सेम, 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। क्योंकि गृहस्थपना त्यागना ये नास्ति परक कथन है, और मुनि धर्म का अंगीकार करना ये अस्ति परक कथन है। जिसको जैसा समझ में आए वैसा। तो अभी तक जो 2 प्रोसेसेस कहे, वे 2 प्रोसेसेस आर नॉट वन आफ्टर द अदर, दे आर नॉट 2 रियली। वे तो खरेखर एक ही है, 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। एक ही चीज को 2 प्रकार से समझाया गया है। गृहस्थपना छूटना और मुनि धर्म अंगीकार करना, इसका एक ही समय है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार अंधकार का जाना और उजाले का आना।
तीसरे टर्म की बात करते हैं बच्चों, निज स्वभाव साधन द्वारा। फिर आगे बात होगी निज स्वभाव साधन द्वारा क्या, चार घाती कर्मों का नाश करके। ये जानबूझकर आगे का पढ़ लिया क्योंकि मुझे इसमें कुछ कहना है। निज स्वभाव साधन द्वारा कहकर क्या कहना चाहते हैं? साधन का शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों कारण। क्या होता है? कारण। नाउ देर आर वेरियस रीजन्स कंसिडर्ड इन मोक्ष मार्ग। कंसिडरेशन की बात कर रहा हूं मैं। जब कारण मीमांसा होती है, कौन सा कारण है जो कार्य की उत्पत्ति कराएगा? जैसे कारण के रूप में कोई ये बोले नग्नता एक कारण है निर्वाण की प्राप्ति का। जैसे अभी अभी आचार्य देव कह रहे थे नग्गो विमोक्ष मग्गो, उससे पहले तो क्या कह रहे थे? और बाहर की बात, निपिच्छे नत्थि निब्बाणम, पीछे के बिना निर्वाण नहीं होगा। ये और बाहर की बात चल रही थी, मतलब पीछे से निर्वाण होगा। उपचार का कथन समझ में आ रहा है बच्चों आपको? ये इतने उपचार का कथन है। सेकंड दूसरा कथन क्या लिया हमने? नग्नता ही मोक्ष मार्ग है। ये थोड़ा हम अंदर आए क्योंकि पीछे तो फिर भी छूट सकती है, लेकिन नग्नता तो इंटैक्ट है ना अभी फिलहाल, तो शरीर तो जीव से इंटैक्ट है। पीछे तो दिन में 10 दफे रखने पड़ सकते, 10 दफे उठानी पड़ सकती है, ऐसा नग्न शरीर नहीं हुआ करता। इसलिए थोड़ा नजदीकी संबंध से बताया गया। और एकदम दूर से दिख नग्नता सकती है, तुरंत पीछे दिखना थोड़ा मुश्किल है। वैसे पीछे के बिना मुनिराज दिख तो नहीं सकते। यदि उठे हुए हो, गमनशील हो, तो पीछे के बिना तो गमन हो ही नहीं सकता। आगे बढ़ता हूं बच्चों। निज स्वभाव साधन द्वारा की मैं बात कर रहा हूं फिलहाल। तो जब हम मीमांसा कर रहे होते हैं बच्चों, मीमांसा, व्हाट इज मीमांसा? एनीवन बच्चों, व्हाट इज मीमांसा? मीमांसा इज परीक्षा। जब हम परीक्षा कर रहे होते हैं कि अरहंत पने का नियामक कारण क्या है, अरहंत का कारण क्या है, तो उन कारणों की मीमांसा में एक कारण शरीर की नग्नता भी ली गई और एक कारण उपवास भी लिया गया। आपको याद आ रही ये प्रकरण हमने कहाँ देखा था और कब देखा था? कारणों की मीमांसा में एक उपवास रूप कारण की चर्चा है। उपवास आदि प्रकार के कारण। एक कारणों में किसकी लिस्ट है? नग्नता आदि। नग्नता आदि मतलब नग्नता एक परिचायक है। दिस रिप्रेजेंट्स, दिस नग्नता रिप्रेजेंट्स, बोलिए 28 मूल गुण। समझ रहे हैं? केश लोच तो कभी कभार होगा, भूमि शयन तो तब दिख पाएगा जब लेटने की कोई बारी हो, ईर्ष्या समिति तो तब दिखेगी जब चलने की बारी हो, येष्णा समिति तो तब दिखेगी जब खाने की बारी हो, भाषा समिति तो तब दिखेगी जब बोलने की बात हो। लेकिन एक चीज हरदम दिख सकती है, वो कौन सी? नग्नता। इसलिए नग्नता को एक प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार किया गया है। 28 मूल गुण का एक रिप्रेजेंटेटिव है वो। कारणों की मीमांसा चल रही है। सम रीजंस कैन बी कैटेगराइज्ड अंडर उपवास आदि अनुष्ठान। सम रीजंस कैन बी कैटेगराइज्ड अंडर नग्नता आदि। दो प्रकार के कारण हो गए। आप समझ रहे हैं बच्चों? ये कहां पर प्रकरण देखा आपने? उत्तर नहीं दिया मुझे। ये कहीं देखा है हमने पहले? तो कितने जनों को याद आ रहा है ये कारण देखे हमने? कारणों की परीक्षा चल रही है अभी, हम ट्रायल एंड एरर करेंगे अभी। हमने देखा है ये पाठ, बोलेगा जरा कोई? 4 मंगल पाठ। तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक पेज नंबर 313 भी खोला गया था, 309 भी खोला गया था।
और तुम मैं बता रहा था। तो टोडरमल जी स्वयं इन कारणों को खड़ा करते हुए कह रहे हैं नहीं, उपवास आदि जो अनुष्ठान है उनकी व्याप्ति नहीं बैठती है, क्योंकि कई ऐसे जीव देखने में आते जो बिना उपवास के ही मुक्त हो जाते हैं, और कई ऐसे जीव देखने में आते जो उपवास तो खूब करते लेकिन मुक्त ही नहीं हो पाते, बल्कि अभव्य भी बने ही रहते हैं। तो दोनों तरफ से व्याप्ति दूषित होती है। तो इस कारण का परिहार हो गया, परीक्षा खत्म, बाहर, डिस्क्वालीफाई कहते हैं इसको। अब दूसरे कारण की मीमांसा करते, किसकी? नग्नता। तो इसमें पहले में ना अन्वय घटित हुआ ना व्यतिरेक घटित हुआ। अन्वय मतलब बच्चों अपने टूटे फूटे शब्दों में, अन्वय मतलब बच्चों, व्यतिरेक मतलब, अन्वय मतलब पॉजिटिव एनालिसिस, व्यतिरेक मतलब निगेटिव एनालिसिस। नग्नता जहां नहीं वहां निर्वाण नहीं, यह बात सही है, यह बात सही है बिल्कुल। नग्नता बिना मोक्ष नहीं होता, यही तो अब यार कुंद आचार्य देव के रहे थे। किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं बच्चों। आपको मैं उतना ही समझा रहा हूं जितना समझाना बहुत जरूरी है, ठीक है? क्योंकि आज मुझे अरहंत का पूरा करने का भाव है इस परिभाषा को, क्योंकि 4-5 पीरियड्स में मुझे एंटायर टॉपिक पूरा करना था। तो जहां पर आपका प्रश्न होगा वहां पर मैं खड़ा रहूंगा आपके साथ। अभी फिलहाल इतना ही। क्या कहा मैंने? जहां नग्नता नहीं वहां मोक्ष नहीं, अरहंत नहीं, अभी थोड़ी देर के लिए सिद्ध नहीं, मोक्ष नहीं, मोक्ष मार्ग नहीं, यह बात तय हुई। इसका मतलब नास्ति व्याप्ति बैठती है, इसे कहते हैं व्यतिरेक की व्याप्ति बैठती है इसमें। बट अभी पॉजिटिव एनालिसिस करते हैं। जहां जहां नग्नता है वहां पर निर्वाण है बच्चों, है विराज है, जरूरी नहीं। जैसे अभी अभी बताया गया था, आपको सुनने में तो ऐसा लग रहा होगा हाँ है ये तो परीक्षा चल रही है, अभी परीक्षा, दूध का दूध पानी का पानी, ये कोई स्थूल कथन नहीं चल रहा है। नग्नता नियामक कारण नहीं। अभी एक नियामक शब्द और जोड़ देता हूं मैं। नग्नता का नहीं होना मोक्ष का नहीं होने का कारण तो है, लेकिन नग्नता का होना मोक्ष का कारण जरूरी में नहीं है, वो जरूरी में है नास्ति पर। इसलिए अन्वय व्याप्ति नहीं बैठी, लेकिन व्यतिरेक व्याप्ति बैठ गई, एक तरफी व्याप्ति बैठ गई, लेकिन क्रॉस चेक वाला काम नहीं बनेगा इसमें। इसलिए इस कारण को नियामक कारण नहीं कहा जाएगा। कितने जन फॉलो कर रहे हैं बच्चों? और उपवास को तो, उपवास आदि क्रियाओं को तो वैसे ही नियामक कारण नहीं कहा जाएगा, ये तो ऑप्शनल है। हो तो ठीक, न हो तो ठीक। किसी को जरूरत हो, हेल्पफुल लगे तो वो उसका आजमा ले तो आजमा ले, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे, उसके लिए ऐसा कुछ नहीं होगा। अभी तीसरे कारण की चर्चा करते हैं। वो कौन सा कारण बच्चों देखा था हमने? एक ही हाथ ऊपर है क्या? वह कौन सा नियामक कारण हमने देखा था? हमने देखा था रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र। ऐसे शब्द हमने वहां से देखे थे। कहां से बच्चों? मोक्ष मार्ग प्रकाशक का जो वर्डिंग हम देख रहे थे, और धर्म का अर्थ तब हम कर रहे थे, आपको याद आ रहा होगा। यह प्रकरण चल रहा था केवली पंडितो धम्मो लोगुत्तमो। एक वचनी धर्म का प्रयोग क्यों किया गया है, जबकि अरहंत सिद्ध साधु अनेक हुआ करते, लेकिन धर्म अनेक नहीं हुआ करते। धर्म एक ही, ऑफ कोर्स एक जाति का, एक ही जाति का हुआ करता है, इसमें विविधताएं नहीं हुआ करती। काफी चर्चा इस पर हुई थी, काफी चर्चा। न उपायांतरम कहकर और न खलु यस्मात् अन्यथा साध्य सिद्धि कहकर काफी सारी बातों से हमने पुष्ट किया था। कितने जन को याद आ रहा है? केवल ईमानदारी से हाथ ऊपर करना है ना, ऐसे प्रेशर से नहीं। केवल 2-3 जन को याद है क्या बात है?
एक होए तृणकाल में परमार्थ नो पंथ, प्रेरे ते व्यवहार ने परमार्थ ने ते व्यवहार समंत। तब चर्चा कर रहे थे हम। एनीवे, आइए आप अपने टॉपिक पर। खैर, मैं तो अभी ये कह रहा था बच्चों, कौन से कारण का नियामक कारणपना तय हुआ? अनेक कारणों में जिस कारण की दोनों तरफ से व्याप्ति बैठती है। व्याप्ति समझ में आता है बच्चों? पॉजिटिव एनालिसिस में भी खरा उतरता है और निगेटिव एनालिसिस में भी खरा उतरता है, तो वो नियामक कारण माना जाएगा। राइट? तो रत्नत्रय होने पर ही मुक्त होता है जीव, और रत्नत्रय के अभाव में मुक्त नहीं होता है। दोनों तरफ से व्याप्ति बैठती है हमारी। आज क्या कह रहे हैं? तीसरा टर्म क्या कहा जा रहा है? निज स्वभाव साधन द्वारा। साधन का अर्थ मैंने क्या कहा बच्चों? अभी साधन का अर्थ क्या कहा? कारण। साधन और कारण एक अर्थवाची है। अभी कारणों में भी यहां पर रत्नत्रय कारण हमने पर्याय की तरफ से देखा था, आज द्रव्य की तरफ से देखना है। तो द्रव्य की तरफ से क्या कारण कहा जाएगा बच्चों? द्रव्य की तरफ से कारण कहा जाएगा निज स्वभाव साधन द्वारा। अब उसी चीज को दो प्रकार से कह सकते हैं। तो मुझे यह बताओ बच्चों, रत्नत्रय मोक्ष का मार्ग है या आत्मा मोक्ष का मार्ग है? आपको क्या लग रहा है? प्रॉपर उत्तर कोई हाथ ऊपर करके देगा मुझे? यश, क्या बात है, आज हाथ ऊपर नहीं है आपका? ना आपका है? बोलना, आजमाओ। इसलिए मैंने आजमाने की बात कही। मैंने अभी अभी कहा मोक्ष के मार्ग दो प्रकार से कहे जा सकते हैं, एक तो रत्नत्रय और एक तो आत्मा। रत्नत्रय जब हम कहते हैं तो ये पर्याय की तरफ से बात हुई। जब हमने आत्मा की तरफ से कहा तो ये द्रव्य की तरफ से बात हुई। ये ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार मैंने कभी एक उदाहरण आपको दिया था इसी प्रसंग में। मैंने ये कहा था पंखा मुझे चाहिए, उसके लिए दो प्रकार से बात को कही जा सकती है। वो कैसे? इसे चालू करो कहा जा सकता है, या दूसरी कौन सी पद्धति है? इसे चालू करो कहा जा सकता है। एक कारण की तरफ से बात हो सकती है और एक फल की तरफ से बात हो सकती है। हाँ या ना? या तो ये कहा जा सकता है गुटली बो, या तो ये कहा जा सकता है मुझे आम पैदा करने हैं। एक फल की तरफ से बात है, एक बीज की तरफ से बात है, एक कारण की तरफ से, एक कार्य की तरफ से। हालांकि ये कार्य भी कारण ही है। कितने जन समझ रहे बच्चों? चलो, रोटी का कारण कौन है? चलो बताइए बच्चों, सोच समझ कर बोलना। हाँ, रोटी का कारण कौन? सोच समझ कर बताना, सोच समझ कर बोलना, सोच समझ कर। बता तो नहीं पाएंगे, बोलो। अभी देखो, रोटी का कारण जब मैंने पूछा तो दो प्रकार से बात उत्तर दिया जा सकता है। एक तो ये कहा जा सकता है लोई रोटी का कारण है, और एक ये कहा जा सकता है गेहूं अथवा आटा रोटी का कारण है। आप समझ रहे हैं? एक द्रव्य की तरफ से बात हुई, एक पर्याय की तरफ से बात हुई। कारण मीमांसा चल रही है और दोनों को कारण कहने में आता है, एक पर्यायर्थिक नय से और एक द्रव्यार्थिक नय से। जिसे मैं सिंपल वर्ड्स में कह रहा हूं, एक पर्याय की तरफ से और एक द्रव्य की तरफ से। यहां पर बात क्या चल रही है? अरहंत होने की प्रक्रिया क्या बताई जा रही है? निज स्वभाव साधन द्वारा। कौन से कारण की बात चल रही है बच्चों? निज स्वभाव रूप कारण से ही कार्य की सिद्धि होगी। जब द्रव्य रूप कारण की चर्चा होती है तो समझ लेना चाहिए उसका आश्रय लेना है। जब कार्य की तरफ से बात चलती है तो समझ लेना चाहिए ऐसा कार्य प्रकट करना है। समझ रहे हैं बच्चों? एक उदाहरण मैं दे रहा था थोड़े टाइम पहले आपके बीच में। जब मेहमान आए और हमने उनको कहा आसन ग्रहण कीजिए,
तो यहाँ वहाँ देखने लग गए। बहुत साहित्यिक भाषा शायद समझते नहीं होंगे, इतनी सी भाषा भी बहुत जनों को साहित्यिक लगने लगती है। ये ग्रहण क्या है उनको लगेगा, कौन सा ग्रहण आया है। और थोड़ी तो उनको किसी ने बाजू में लेकर ये बताया, आसन ग्रहण करो मतलब आसन पर बैठने की बात करो। यू मीन टू से ओके, बैठने की बात कर। ओके ओके, बहुत अच्छा, पता चला। अभी थोड़ी देर में उनको किसी ने कहा भोजन ग्रहण कीजिए, अभी क्या हालत होगी, थाली पर बैठेंगे क्या? तो उनको कहा भोजन, थाली पर बैठकर चटाई खाएंगे क्या? ग्रहण का अर्थ एक ही शब्द है और दोनों कंटेक्स्ट में दोनों अर्थ बदल गए उसके। बच्चों आप समझ रहे हैं मेरी बात को? उसी प्रकार एक कार्य की तरफ से भी कारण कहा जाएगा और एक कारण की तरफ से भी कारण कहा जाएगा। मतलब एक पर्याय की तरफ से पर्याय को भी कभी कारण कहा जाता है, कभी द्रव्य को भी कारण कहा जाता है। यहां पर निज स्वभाव साधन द्वारा कहकर अपने स्वभाव के आश्रय से यह कहना चाहते हैं। अभी फिर एक प्रश्न खड़ा है। क्या प्रश्न खड़ा होना चाहिए बच्चों, जरा मुझे कोई बताओ। निजी स्वभाव साधन द्वारा जो कह रहे हैं यहां पर, साधन इसको न्याय की भाषा में कहते हैं साधकतम साधन। क्या कहते हैं? नियामक कारण, पेनेशिया। क्या कहते हैं? व्हाट इज पेनेशिया? जिसको आप लोग कहते हैं रामबाण उपाय। इट विल श्योरली नॉक इट, वो काम कर जाएगा। आजमाइश नहीं कहते इसको, समझ रहे? वो काम कर ही जाएगा। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। नहीं, दिस इज नॉट द थिंग। सी थिंग्स हैपनिंग, समझ रहे हैं? चलो कहाँ तक आए मैं ये पूछ रहा हूं बच्चों आपको, निज स्वभाव साधन द्वारा, इसमें एक प्रश्न खड़ा होना चाहिए। वो प्रश्न क्या? निज स्वभाव साधन द्वारा का तो अर्थ समझ में आ गया। मतलब यहां पर यह कहना चाहते किसी क्रियाकांड के बल से मोक्ष मार्ग की प्राप्ति नहीं होती है। निर्वाण की प्राप्ति क्रियाकांड से नहीं होती है, आत्मा के आश्रय से ही होती है। क्या है? एवं निश्चयनयो पडिस एवं व्यवहारणो पडिसिद्धो निश्चय नयन निश्चय नयासिदा पुनः मुनिनो पावन्ति निर्वाणम। निश्चय नय के आश्रय से ही निर्वाण की प्राप्ति होती है। ये सुनी होगी थीम बच्चों आपने। निश्चय नय के आश्रय से होती है, मतलब निश्चय नय के विषयभूत कौन है? आत्मद्रव्य, त्रिकाल स्वभाव। स्वभाव की बात चल रही, स्वभाव, त्रिकाल स्वभाव, जिसे ध्रुव कहा जाता है, जिसे अभी मैं उदाहरण में आटा कह रहा था, गेहूं कह रहा था। शाश्वत वस्तु, वो भी एक देश उदाहरण चल रहा है। नीचे स्वभाव साधन कहती है एक डाउट आना चाहिए। वो डाउट क्या होता है बच्चों, जरा कोई सोच कर बताएगा? क्या डाउट उत्पन्न होना चाहिए निज स्वभाव साधन द्वारा में? निजे, हाँ, कोई कुछ बोल रहे यहां से? निजी स्वभाव साधन द्वारा, एक तो निज की बात कर ली उन्होंने, मतलब अपने आत्मा के आश्रय से होगा। लेकिन आत्मा का आश्रय से तो सम्यक दर्शन भी आत्मा के ही आश्रय से होता है। यहां पर तीसरे स्थान पर इस टर्म को लगाने का क्या कारण है? कोई फॉलो कर रहे हैं मुझे? सबसे पहले लिख लेते आप, निज स्वभाव साधन द्वारा गृहस्थपने का त्याग करके मुनि धर्म अंगीकार करके चार घाती कर्मों का एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस तीसरे स्थान पर क्यों लाकर रख दिया इसको? इज देयर एनी स्पेशल इंपॉर्टेंस? कितने जन अर्थ समझ रहे? आत्मा के आश्रय के बिना तो सम्यक दर्शन भी नहीं होता। तो मुनि धर्म अंगीकार करने के बाद काहे के लिए लिख दिया? फिर निज स्वभाव साधन तो पहले लिखना चाहिए, आत्मा के आश्रय के बिना तो यह सब होता ही नहीं है। ये डाउट कितने जन को लग रहा है? हाँ, ये तो डाउट आना चाहिए था। कितने जनों को लग रहा है? लग रहा है? आपका ध्यान नहीं है? यस।
ये पहले स्थान पर होना चाहिए था, ऐसा लग रहा है ये तीसरे स्थान पर क्यों आया? कोई इसके इंपॉर्टेंस बता सकता है बच्चों? यद्यपि निज स्वभाव साधन गृहस्थपने के लिए भी जरूरी है। गृहस्थपने का त्याग के लिए, गृहस्थपना का त्याग को ही मैं मुनि धर्म कह रहा हूं। तो मैं अलग से फिर भी चाहे तो कह देता हूं, मुनि धर्म के लिए भी जरूरी है निस्वभाव साधन। तो निज स्वभाव साधन अभी क्यों लिख दे? इसीलिए लिख दिया क्योंकि यहां पर निज स्वभाव के विशेष साधन की बात चल रही है। विशेष साधन मतलब विशेष आश्रय, मतलब फिर एक एक्सटेंट की बात करने लग गए, एक पर्टिकुलर क्वांटिटेटिव बात करने लग गई है, और एक पर्टिकुलर इतनी प्रचुरता चाहिए उसके लिए, ऐसी बात करने लगे। तो कितनी चाहिए? जिससे वो श्रेणी चढ़ सके। मतलब मुनि होने के लिए भी, छठवें सातवें गुणस्थान को अचीव करने के लिए भी निस्वभाव साधन की जरूरत है। लेकिन यहां पर और जरूरत है, और क्या? और प्रचुरता से जरूरत है। मुनि होने के लिए जितनी जरूरत थी उससे ज्यादा आश्रय, और इन डेप्थ, ज्यादा स्थिरता, ज्यादा मग्नता, ज्यादा लीनता, डीपली एनक्रोस्ड। लीनता में भी फर्क है। किसी को 1 मिनट में डिगाया जा सकता है, किसी को 1 सेकंड में डिगाया जा सकता है। ऐसा होता है या नहीं? किसी को एक चिड़िया भी चीव 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 करने लग जाए तो उसको लगता है यार डिस्टर्बेंस हो रहा है। और किसी को बैंड बाजे जोर जोर से बजाओ, यहाँ पर और बजाओ, यहाँ बजाओ, वहाँ बजाओ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मैं अक्सर उदाहरण देता हूँ एक नीरो का, रोम वॉज ऑन फायर, पूरा रोम धू 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 जल रहा था। इटली की कैपिटल, राइट, रोम। पूरा रोम जल रहा था बच्चों। एक टाइम ऐसा रहा, उसके पीछे कहावत चल पड़ी, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। जल रहा है पूरा, और एक म्यूजिशियन है, वो अपने अपनी धुन में बजाता जा रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कहीं आग लगे कुछ लगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। पावर ऑफ एनग्रोसमेंट, तल्लीनता का लाभ। आप समझ रहे बच्चों? खैर मैं इतना सारा क्यों कह रहा हूं? जो अर्थ मैंने अभी मुनि धर्म के लिए किया था, मुनि धर्म अंगीकार करने के लिए, वहां पर जो शुद्धोपयोग का अर्थ कर रहा था वो एक पर्टिकुलर एक्सटेंट वाले शुद्धोपयोग की बात कर रहा था मैं, इतने डिग्री वाले। और अभी मैं निस्वभाव साधन द्वारा, निस्वभाव साधन का अर्थ करते समय मैं भी कह रहा हूं सामान्य साधन नहीं, विशेष साधन। मुनि होने के बाद भी क्षपक श्रेणी चढ़ना विशेष पुरुषार्थ मांगता है, शुक्ल ध्यान मांगता है। और पंचम काल में मुनि तो हो सकते हैं बच्चों। क्या कहा? पंचम काल में मुनि हो सकते। पंचम काल के अंत तक छठवां सातवां गुण स्थान ही हो सकता है, सातवें गुण स्थान तक ही जा सकते हैं जी। लेकिन 8वें गुण स्थान की क्षमता इस काल के जीव की नहीं है। 8वें गुण स्थान के लिए शुक्ल ध्यान चाहिए और प्रचुर प्रगाढ़ता चाहिए, और ये इस काल वालों को संभव नहीं। मैं किसकी तरफ ध्यान आकर्षित कर रहा हूं आपका? निज स्वभाव साधन द्वारा। तो निज स्वभाव साधन का अर्थ में कर रहा हूं एक्सटेंट साधने का भी एक विशेष साधन, निज स्वभाव का भी विशेष मात्रा में साधन, विशेष मात्रा में। ये हिडन साइलेंट वर्ड्स है, ये आपको समझ लेना चाहिए। जैसे शुद्धोपयोग में वो हिडन वर्ड्स थे, प्रचुर हिडन वर्ड था वो। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मोक्षार्थियों में? गेटिंग? देखो, लिसन 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 लिसन। टाइम भी दौड़ता जा रहा है। हम किसी को कहते हैं निर्धन, किसी को कहते हैं निर्धन। निर्धन का अर्थ क्या है विराज? सोच समझ कर बोलना। टेक योर ओन टाइम, ओके? ऑल द आस्क्ड क्वेश्चंस नीड कंसंट्रेशन एंड टाइम टू बी आंसर्ड। तो थोड़ा आराम से, ओके? बोलो। निर्धन का मतलब? जिसके
पास धन नहीं है। ऐसे किसी एग्जाम में लिखा है आपने? निर्धन का कोई अर्थ बोलेगा बच्चों? निर्धन का अर्थ होता है गरीब। निर्धन का ऐसा अर्थ नहीं होता है, किसी भी डिक्शनरी में देख लेना, धन नहीं होता ऐसा निर्धन का अर्थ नहीं। जिसके पास धन नहीं वो निर्धन ऐसा नहीं। जिसके पास कम धन हो वह निर्धन। कभी मौका पड़ेगा तो मैं काफी चीजें बताऊंगा आपको। कम को नहीं कहने का प्रचलन है। कम को नहीं कहने का प्रचलन है। ठीक उसी प्रकार चौथे गुण पांचवें गुण स्थान में शुद्धोपयोग कम होता है, इसलिए उसको शुद्धोपयोग कहा ही नहीं आगम ने। निज स्वभाव साधन भी मुनि अवस्था तक जो होता है वो विशेष नहीं होता, उसको भी गौण करके बात कर रहे हैं। और शुक्ल ध्यान योग्य, श्रेणी चढ़ने योग्य साधन को ही यहां पर साधन बताया जा रहा है। निज स्वभाव साधन उसी साधन को बताया जा रहा है कि श्रेणी चढ़ने लायक स्थिरता वाला साधन होना जरूरी है। साधन मतलब यहां पर आश्रय होना जरूरी है। बच्चों कोई डाउट हो गए तो पूछ सकते हो। कोई डाउट है किसी को? पूछिए। आई कांट बिलीव कि ये सब आप समझ पा रहे होंगे फटाफट। तो कोई डाउट्स होंगे तो पूछ सकते हो। सार्थक क्या समझ रहे हो निस्वभाव साधन में? क्या क्या पॉइंट्स बताए गए, जरा रिपीट करोगे? खड़े रहेंगे जल्दी फटाफट इस तरह। अभी खड़े रहेंगे कहूंगा नहीं मैं फिर से। पीछे के तीनों जन और आगे के तीनों जन, उनके आगे के, और आप दोनों जन। I would like to see you all here. मुझे ये पता नहीं है ये सजा आपको लैक ऑफ अटेंशन की सजा मिल रही है कि लैक ऑफ एबिलिटी टू स्पीक, एंड आई डोंट मैटर। मेरे लिए तो दोनों समान है। मेरे लिए तो दोनों समान है। निस्वभाव साधन के वैसे कई अर्थ किए मैंने साधकतम साधन की चर्चा इसमें की, नियामक कारण की चर्चा की, और अन्य कारणों के होने की संभावना का निराकरण किया। अन्य कारण की संभावनाओं में उपवास आदि अनुष्ठान पड़े थे, कुछ शरीर की नग्नता आदि जड़ क्रिया भी पड़ी थी। उन समस्त कारणों की संभावना का, नियामक पने की संभावना का निराकरण किया मैंने। उनको एनालिसिस के लिए केवल फाइल पर लिया गया था। जब भी टेंडर पास होना तय है किसी का, तो आपने 10-20 कोटेशन क्यों मंगाए? दिस इज जस्ट टू शो कि वी हैव नॉट मैनिपुलेटेड। ये अनबायस्ड डिसीजन ये समझने के लिए वी हैव कॉल्ड दिस मेनी कोटेशंस। ऐसा होता है कि नहीं? होता है कि नहीं गुरुजी? ये सब ये तय है, हम आपको आपका टेंडर पास करेंगे। उसको ये भी बता दिया आपका बिडिंग इतने पर रखना है आपको, और ये भी मैनेज कर लिया कि बाकी की बिडिंग इतने, आप इतने की बिडिंग कर दो, आपका कर देंगे। ऐसा होता है ना? मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा हूँ, कंप्यूटराइज भी होते होंगे, मैं उसमें उलझना नहीं चाहता ज्यादा। मैं ये कह रहा हूँ बच्चों, निस्वभाव साधन में पहले तो अपने आत्मा के आश्रय के बल से ही निर्वाण की अरहंत सिद्धावस्था की प्राप्ति होगी, ये कहा जा रहा है। क्रिया कांड की बात नहीं है, ज्ञान कांड से ही सुलभ चिन्मय अभिराम। जो समय सार की एक गाथा कह रही है उसकी तरफ संकेत है। और क्रिया कांड के बल पर कितने ही भार से तपना हो तो भले ही तपो। ठीक है, ते अद्यापि पापा। ठीक है, वे आज भी पाप के पिंड है। ठीक है,
और किस बात की चर्चा की निस्वभाव साधन में मैंने, और इस बात की चर्चा की कि इसका क्रम तीसरे नंबर पर क्यों लिखा, फिर तो पहले ही पर लिखना चाहिए था। उसका उत्तर भी मैंने इस प्रकार दिया बच्चों, यद्यपि गृहस्थ बने त्याग के लिए अथवा मुनि धर्म के अंगीकार करने के लिए, कुछ भी कहो तभी निज स्वभाव साधन के बिना तो कुछ भी नहीं होता। फिर भी तीसरे क्रमांक पर इसलिए डाला क्योंकि निज स्वभाव का विशेष साधन की बात करें। विशेष मतलब कितना, अभी मैं कशा चौकड़ियों की टर्म्स में बात नहीं की, लेकिन मैंने कहा जिससे वह श्रेणी आरूढ़ कर सके। नाउ हियर आफ्टर एक नया रास्ता चालू होता है जहां पर एस्केलेटर से ही जाना पड़ता है। जिसमें ताकत हो वे ही ऊपर जाते, जो हार्ट के मरीज है वे नीचे ही रह जाते हैं। आप समझ रहे हैं? नहीं समझे? श्रेणी जब चढ़ना है बच्चों तो टेक ऑफ होती है फ्लाइट। अभी बहुत जोर का स्विंग आएगा और जिसको ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, जिसका दिल कमजोर है, उसके लिए कहा जाएगा भैया तुम नीचे उतरो। तो ऊपर की लिफ्ट लेनी है विशेष पुरुषार्थी जन ही श्रेणी चढ़ पाते। इसलिए इसके लिए निज स्वभाव की विशेष आश्रय जरूरी है। शुक्ल ध्यान बहुत अच्छी भाषा में, जिससे उनको चार घाती कर्मों का नाश करना बने। उसकी चर्चा फिर आगामी पीरियड्स में खड़े वाले बैठ सकते हैं, कुछ पूछ सकते हैं। 2-3 मिनट हमारे पास होंगे तो, वैसे टाइम हो चुका है 1 घंटा, लेकिन फिर भी किसी को कोई प्रश्न पूछना हो, हमारे मोक्षार्थियों को पूछना हो, तो फर्स्ट प्रेफरेंस उनके लिए सिली से सिली और रब्बिश से रब्बिश क्वेश्चन आपका मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। आप पूछ सकते हैं इसको, मैं उसका आदर करूंगा। एक बात, आप ही को डर हो कि नो वन शुड लाफ एट मी, देन नो वन कैन हेल्प। और यदि मोक्षार्थी को कुछ नहीं पूछना हो तो और जनों को किसी को कुछ पूछना हो तो वे पूछ सकते हैं। जो निज स्वभाव साधन है, तो आत्मा का स्वभाव तो उसके अनंत गुणों का जो है ना रमन, तो वही है ना उसमें। राइट। अभी स्वभाव के रूप में ज्ञान आदि अनंत गुणों का वो पिंड है, अनंत वैभवशाली है। तो अनंत गुण इसमें शामिल हो ही गए और अनादि निधन पना तो आ ही गया। तो स्वभाव बोलिए, अनंत गुण ज्ञान में नहीं आते किंतु वेदन में समझाते हैं। हाँ, अनंत गुणों का एक साथ ही जब आत्मा का आश्रय होगा, जब शिकंजी का ग्रहण होगा, तो जो स्वाद आएगा वो मिला जुला स्वाद आएगा। उसी प्रकार जो आत्मा का आश्रय करेगा उसे अस्तित्व का भी लाभ होगा, उसे वस्तुत्व का भी लाभ होगा, द्रव्यत्व प्रमेयत्व भी का लाभ होगा, सब चीज़ों का लाभ उसको होने लग जाएगा। जिसने आत्मा का आश्रय किया बच्चों, आत्मा में रहने वाले अनंत गुणों का विकास प्रारंभ होता है। वो स्थिरता बढ़ जाती है, तो वही श्रेणी चढ़ जाती है। मतलब हाँ, वही स्थिरता- चौथे गुणस्थान से 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां और कुछ नहीं होता है, केवल स्थिरता ही बढ़ने के ये गुणस्थान है। चौथे से लेकर 12वें तक के गुणस्थान बच्चों के, अथवा हाँ 12वें तक के कह सकते हैं, स्थिरता बढ़ने के ही गुणस्थान है। श्रद्धान में यहाँ पर कुछ चेंज होने का नहीं है। अभी जो श्रद्धान का काम होना था वो हो चुका चौथे में। अभी श्रद्धान में कुछ इंक्रीमेंट को गुंजाइश नहीं है। अभी जो होता है चौथे से 12वें तक वो केवल स्थिरता ही बढ़ती जाती है। ठीक है, और कुछ प्रश्न किसी का? ठीक है, कुछ प्रश्न है? अरे ठीक है, ओम